कराची बोर्ड का तलबा के लिए नए इम्तिहानी तजर्बे का ऐलान। अब पास होने के लिए 33% नहीं बल्कि 40% नंबर लेना होंगे। कराची बोर्ड ने पासिंग मार्क्स में इजाफे का ऐलान कर दिया। 9वीं जमात में 2026 और 10वीं जमात में 2027 से नया ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज होगा। 100 नंबर के पर्चे में पासिंग मार्क्स मुकर्रर, दीगर मज़ामीन और अमली इम्तिहानात के पासिंग मार्क्स में भी इजाफा कर दिया गया। सिंध में रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विसेज की तंजीम नौ के लिए इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। तमाम इदारों को एक छतरी तले लाने और डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में तरमीम की हिदायत। 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करने का हुक्म। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत कोरंगी में इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स को हर माह टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बेहतर बनाने के लिए इदारों के बाहमी ताआवुन पर जोर दिया गया। KMC अकाउंट्स के ऑपरेशन के लिए नई SOPs नाफिज कर दी गई। KMC के बैंक अकाउंट्स के मिजाज दस्तखत कुनिंदा तब्दील, नया मुरासला भी जारी कर दिया गया। वसी उस्मानी KMC अकाउंट्स के दस्तखती अफसर मुकर्रर कर दिया गया। KMC के मालियाती अकाउंट्स अब म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ मुश्तरका तौर पर चलेंगे। शहर भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुबह 8 बजे से चूल्हे ठंडे। SSDC ने अपना ही जारी करदा रमजान शेड्यूल बदल दिया। शहरियों को आगाह भी नहीं किया। RLNG की कमी के बायस से गैस प्रेशर में कमी का सामना है। लांडी 4B में सहर अफ्तार में गैस लोड शेडिंग। मार्टिन क्वार्टर के मकीनों को मुश्किलात का सामना। कोरंगी नंबर 6 सेक्टर 36E में भी चूल्हे ठंडे। परेशान गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 185 गिरा फरोशों के खिलाफ 11,71,500 रुपए जुर्माना आए। 6 गिरा फरोशों की दुकानें सील, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। 248 मुकामात पर सरकारी निर्खों पर ऑन स्पॉट ऑक्शन किया गया। KMC के 14,000 मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतज़र। तनख्वाह रमजान में भी तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर का खदशा। मजदूर रहनुमा ज़ुल्फ़िकार शाह ने शिकवा किया। मुलाजमीन तनख्वाहों के मामले पर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। मामले का फौरी हल निकालने का भी मुतालबा किया। हो जाता है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। ग्रेड 16 से 19 तक के 194 अफसरान की भर्तियों की मंजूरी। ग्रेड 16 और 17 के अफसरान की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगी। ग्रेड 17 के अफसरान की भर्तियां पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में की जाएंगी। महकमा सेहत में ग्रेड 17 के 8 प्लानिंग अफसरान की भर्तियां होंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स सॉफ्टवेयर की भर्तियां की जाएंगी। साउथ जोन पुलिस के 8 इंस्पेक्टर्स किमाड़ी में तैनात। DIG साउथ जोन ने तबादलों और पोस्टिंग का हुक्मनामा जारी कर दिया। इंस्पेक्टर इरशाद इदरीस बंगश चौधरी जाहिद पुलिस हेडक्वार्टर किमाड़ी मुंतकिल। इंस्पेक्टर शुएब कुरैशी आगा असलम को भी जिला किमाड़ी रिपोर्ट करने की हिदायत। खबरदार, बिल्डर्स बर वक्त मंसूबे मुकम्मल करें वरना लाइसेंस मुअत्तल होगा। डी लिस्ट भी किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ताखीर करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने DG SPCA से ज़ेर अल्तवा मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के मुस्बत असरात। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए बड़े इक़दामात, जदीद और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमती तरजीह। BRT एयरोलाइन मंसूबा तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के मंसूबे पर भी मंसूबा बंदी जारी। फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए मंसूबों पर पेशरफ्त। सीनियर वज़ीर शजरना मेमन शहरियों को हक़ीक़ी रिलीफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म। सिंध सरकार ने शुगर सेक्टर में इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर से तहरीरी तजावीज़ तलब। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद हतमी ड्राफ्ट वफाकी सरकार को भेजा जाएगा। सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर से तहरीरी तजावीज़ तलब करनी है। जाम खान शोरो कहते हैं कि वफाक ने सिंध को शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन का ड्राफ्ट भेजा है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी।
कारोबार के दौरान सरमायाकार मुतहरिक रहे। इंडेक्स में 5,433 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,61,210 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। कराची से बैरून मुल्क जाने वाली 10 परवाज़ें मनसूख। दुबई जाने वाली 3, बीजिंग 2, कोलालमपुर, कोलंबो, तेहरान, शारजाह, दोहा की परवाज़ें मुअत्तल। अंदरून मुल्क रवाना होने वाली 10 परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर जाने वाली 6, इस्लामाबाद 2, मुल्तान, पेशावर की परवाज़ें भी मनसूख। चावल, चीनी और दीगर अशिया के वाफिर ज़खायर मौजूद। गंदम, सरसों, खुर्दनी तेल, काले चने की बम्पर फसल की तवक्को। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर सख्त कंट्रोल की अपील। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न होने के बराबर रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची को जिम्मेदार ठहरा दिया। फरीद कुरैशी ने शिकवा किया, रेट लिस्ट जारी करने से कबल मुशावरत नहीं की गई। होलसेल और मैन्युफैक्चरर्स को खुली छूट है, सिर्फ रिटेलर्स को निशाना बनाया जा रहा है। कर देते हैं। कैपिटल मार्केट में सरमायाकारों की शमूलियत बढ़ाने की तजवीज़। स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के लिए रेफरल प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। सरमायाकारों को नए इन्वेस्टर मुतारिफ करवाने पर फ़वाइद दिए जाएंगे। रेफरल प्रोग्राम के तहत गैर नकद मराद देने की भी तजवीज़। SECP ने स्टेक होल्डर्स से राय तलब कर ली। किताबों की खुशबू या चाय की महक। लाइब्रेरी में कैफ़े पर तनाज़ा। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में चाय कैफ़े बनाने पर शहरी अदालत पहुंच गया। अदालत का दरख्वास्त गुजार को SPCA से रुजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की 3 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत। आइंदा समात पर MMIT2 के जरिए अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शहरी आसिफ की दरख्वास्त निपटा दी। एंटी रेप कानून पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर समात। एंटी रेप कानून 2021 का अमली नफाज ताखीर का शिकार। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को ट्रायल पर कड़ा हदफ दे दिया। अदालत ने तफसीलात के लिए 7 अप्रैल को डेडलाइन दे दी। सरकारी वकील ने दिफा किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ वजाहत नहीं, अमल दिखाएं। शाह लतीफ गोट में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। साइमा मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गई। इलाके में कोहराम। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध की कामरान खान टेसोरी की कतर कौंसलेट आमद। मुलाकात में कतर के काउंसिल और सफारती अमले ने खैर मकदम किया। कामरान खान टेसोरी की कौंसलेट आमद पर बाहमी ताल्लुकात, ताउन और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का दोनों ममालिक को ताल्लुकात, भाईचारे और एहतराम की बुनियाद पर जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर डॉक्टर रजा मीरी से मुलाकात। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन पर जोर। ताज़ियती मुलाकात में पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान भी हमरा थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत। ईरानी काउंसलेट में ताज़ियती रेफरेंस जारी। अल्लामा शेख सलाहुद्दीन और अल्लामा रियाज नकवी की आमद। ईरानी काउंसिल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। आयतुल्लाह खामेनाई के दर्जात की बुलंदी की दुआ। ताज़ियती किताब में तासुरात कलमबंद किए। ईरान की सालमियत और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। ईरानी काउंसिल जनरल का दुनिया को दो टोक पैगाम। हर मुश्किल घड़ी में उसूलों पर कायम रहने का ऐलान। ईरान के हक में आवाज़ बुलंद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह किया, ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सिंध हुकूमत का नौजवानों के लिए बड़ा कदम। सिंध यूथ कार्ड प्रोग्राम का मुसव्वदा तैयार। मंजूरी के लिए जल्द काबीना में पेश किया जाएगा। पहले मरहले में 30 अजला के 1 लाख नौजवानों को यूथ कार्ड दिया जाएगा। कार्ड 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों को दिया जाएगा। नौजवानों को यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स में तरबियत दी जाएगी। स्कॉलरशिप, बिला सूद कर्ज, इंटर्नशिप और बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने तफसीलात बताई। रमज़ान में सब्जियां सेहत के लिए मुफीद करार।
गाजर में मौजूद विटामिन ए बीनाई बेहतर बनाने में मददगार। अफ्तार में गाजर का जूस फौरी तवानाई फराहम करता है। गाजर क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में भी मुआविन साबित होती है। कराची गूंज क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में क्रिकेट का जोश। 28वीं रमजान दानिश ट्रॉफी के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। बॉब वुलमर क्लब और KGA जिमखाना की टीमें मद्दे मुकाबिल। शायकीन की भरपूर मौजूदगी। ग्राउंड में पुरजोश माहौल। मैच में हर गेंद पर सनसनी। फाल्कन रमजान क्रिकेट लीग सीजन 4 शहीद दानियाल स्पोर्ट्स ने ATI स्पोर्ट्स को हरा दिया। शहीद दानियाल स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए 122 रन बनाए। जवाब में ATI स्पोर्ट्स की टीम सिर्फ 41 रन पर ढेर हो गई।